की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में दिए गए पाठ दादी माँ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले कहानी से जो प्रश्न है उनके उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन-किन बातों की याद आ जाती है। उत्तर इस प्रकार से है, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनके सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठती हैं। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है। अगला प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? उत्तर है, दादा की मृत्यु के पश्चात लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण उनके पिताजी व भैया द्वारा धन का सही उपयोग न किया जाना था। गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने पर ही लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की। अगला प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर है, दादी माँ के स्वभाव का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुंह से भले कड़वी लगती थी, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नकद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही। आगे के प्रश्न कहानी से आगे के भाग से हैं। पहला प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। उत्तर है क्वार। इस महीने में न तो अधिक गर्मी और न ही अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है। आषाढ़, वैसे यह मौसम वर्षा का होता है, परंतु इस महीने वर्षा न हो तो गर्मी बढ़ जाती है। माघ, इस महीने में अत्यंत सर्दी होती है। अगला प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। उत्तर इस प्रकार से है, क्वार के महीने में तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं। माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलते हैं। अगला प्रश्न भाषा की बात भाग से है। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है। सन से सफेद, समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर इस प्रकार से है, पहला नीला सा। वाक्य बनेगा, आकाश नीला सा हो गया है। दूसरा, रुई से। वाक्य बनेगा, नानी जी के बाल रुई से सफेद हो गए थे। तीसरा, मिश्री सी। वाक्य बनेगा, बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिश्री सी लगती थी। चौथा, चांद सा। वाक्य बनेगा, उसका चेहरा चांद सा गोल है। पांचवा, सागर सी। वाक्य बनेगा, उसकी आंखों में सागर सी गहराई है। दूसरा प्रश्न है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहां जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। उत्तर इस प्रकार से है, बच्चे अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद कर रहे थे। दूसरा, उस नन्हे बच्चे की शरारतों को देख देख कर हम थक गए थे। तीसरा, जोर जोर से चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो। चौथा, बार बार उसके उस सवाल से हम तंग आ गए थे। पांचवा,
पुलिस ने अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। तीसरा प्रश्न है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निक्सार, ब्रह्मा, उरिन, चिवड़ा, छौका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है, जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चूड़त्र, पोहा और इसी तरह छौका को छौक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उरिण और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा या बोली से एकत्रित कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। उत्तर है काहे, बंदा, किरपा, कारपरोजन, लक्ष्मण, आपा, भनक, घना, बटेऊ आदि।